हेलो दोस्तों, अंबेडकर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड से जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर से रिलेटेड वीडियो पर डे अपलोड किए जाते हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है, जो आपको एग्ज़ाम कैप्सूल के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एग्ज़ाम कैप्सूल के प्रत्येक वीडियो से हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम में प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर एग्ज़ाम कैप्सूल के 9वें सेशन में उपस्थित हुए हैं, उसका नाम है रिवेटिंग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। रिवेटिंग चैप्टर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्ड टू। स्नैप हेड रिवेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो स्नैप हेड रिवेट की जो ऊंचाई होती है 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट, जो कि ऑप्शन बी में हमारा मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, इन अ रिवेटेड ज्वाइंट एज ऑफ प्लेट आर सिंपली लेड ओवर ईच अदर एंड रिवेटेड, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड। रिवेटेड ज्वाइंट में प्लेट के किनारों को बस एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और रिवेट किया जाता है। इस जोड़ को कहा जाता है। जब दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग किया जाता है, तो उस रिवेटिंग को लैप ज्वाइंट बोला जाता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, इन अ रिवेटेड ज्वाइंट द प्लेट आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड ज्वाइंट थ्रू कवर प्लेट, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड। इसमें बोला जा रहा है कि दो प्लेट को इंड से इंड जोड़ा जा रहा है और इस ज्वाइंट को एक कवर प्लेट के द्वारा जोड़ दिया जा रहा है। इस ज्वाइंट में किस नाम से जाना जाता है? तो इस ज्वाइंट को आप लोग बट ज्वाइंट से जानते हैं। हमारा बी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, इन अ रिवेटेड ज्वाइंट पिच इज the distance between two adjusting riveted in the same row measure parallel to the seam, it is usually equal to। बोला जा रहा है कि रिवेट जोड़ में पिच एक ही पंक्ति में दो आसन रिवेट के बीच की दूरी है, जिसे सीम के समानांतर में मापा जाता है। यह आमतौर पर बराबर में पाया जाता है। तो जो पिच होता है, जो एक ही रो के दो लगातार होल के सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, ये हमारा 3 इंटू डी होता है, 3 गुने डायमीटर ऑफ रिवेट। ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है आपका डायमीटर ऑफ द रिवेट होल के डायमीटर के बराबर होगा। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 2 इंटू डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, 2 गुना भी नहीं होता है। आपका जो राइट आंसर सी मैच कर जा रहा है, 3 गुने डायमीटर ऑफ रिवेट होल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आपको, इन अ रिवेटेड ज्वाइंट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ रिवेट होल सेंटर टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। एक रिवेट जोड़ के रिवेट छेद के केंद्र से प्लेट के किनारे तक निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये एक प्लेट है, जिसमें ये एज है, प्लेट का ये एज है, और एज के जो पहला होल होगा रिवेट होल, इसके सेंटर से ये एज के जो बीच की दूरी होगा, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मार्जिन बोला जाता है। देखते हैं ऑप्शन किस में मार्जिन मिलता है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन में मार्जिन मिल जा रहा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है अ डॉली इज नेम द गिवन टू अ कैटेगरी ऑफ टूल यूज्ड इन। डॉली एक प्रकार का टूल है जिसके द्वारा रिवेट के हेड का शेप बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। बोला जा रहा है शेपिंग द सीट मेटल। सीट मेटल के जो रिवेट का जो शेप बनाया जाता है वो डॉली सहायता करता है उसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है इफ डी इज द डायमीटर ऑफ रिवेट एंड टी द थिकनेस ऑफ प्लेट in in a riveted joint, ऑर्बिन रूल्स इज। यदि डी रिवेट का व्यास है और टी एक रिवेट जोड़ में में प्लेट की मोटाई है तो उर्बिन का नियम क्या कहता है? उर्बिन का नियम कहता है यदि d इज इक्वल टू 6√t, ये उर्बिन का एक नियम कहलाता है। जो ये d यहाँ पर डायमीटर ऑफ रिवेट हो गया, टी यहाँ पर थिकनेस ऑफ प्लेट हो गया। देखते हैं ऑप्शन किस में ये मैच कर रहा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन राइट मैच कर रहा है, डी इज इक्वल टू 6√t। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कॉल्किंग एंड फोल्डरिंग आर द ऑपरेशन डन टू मेक रिवेटेड ज्वाइंट। कॉल्किंग और फोल्डरिंग रिवेटेड ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाने वाला एक ऑपरेशन है, जो क्या होता है ऑप्शन में देखते हैं। फ्लेक्सिबल के लिए बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग के लिए किया जाता है कॉल्किंग और रिवेटिंग, कॉल्किंग और फोल्डरिंग, या रस्ट प्रूफ के लिए, या डी ऑप्शन में बोला जा रहा है लीकेज प्रूफ के लिए। तो कॉल्किंग या फोल्डरिंग जो किया जाता है आपका वो लीकेज प्रूफ के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ परमानेंट फास्टनर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई या परमानेंट फास्टनर का प्रकार है? तो रिवेटिंग जो होता है एक प्रकार का परमानेंट फास्टनिंग का एग्जाम्पल है, जो कि ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टमेंट रिवेट इन द सेम रो मेजर्ड पैरेलल टू द सीम और एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। एक ही पंक्ति में दो आसन रिवेट के बीच के केंद्र दूरी जिससे प्लेट सीम या किनारे के समानांतर मापा जाता है क्या कहलाता है? यदि एक ही पंक्ति में दो आसन रिवेट के बीच, एक पंक्ति में दो लगातार आसन मतलब लगातार केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? पिच बोला जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी में मैच कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर पिच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ रिवेट होल टू सेंटर टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। रिवेट छेद होल के केंद्र से प्लेट के निकटतम किनारे तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? यदि मान लिया जाए ये एक प्रकार का प्लेट है, ये आपका एक न्यूनतम किनारा हो गया। किनारा से जो पहला होल का सेंटर से ये दूरी जो कहलाएगा आपका, ये मार्जिन कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी में आपका मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 11 नंबर क्वेश्चन रहा रिवेटिंग चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट रहा है, और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। यदि इस चैप्टर से आपको समझ में और सहायता मिला हो भविष्य के एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और इस तरह के वीडियो के और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।